अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा व्लॉग था। मैं नॉर्मली कैसे ना एक दिन आई, इसी के नेक्स्ट डे चली गई थी मैं जोगेश्वरी में। मुझे कुछ किसी से मिलना था और मेरी मतलब कज़न थी, हस्बैंड की कज़न, उनकी वाइफ, उनसे मिलना था और थोड़ा शॉपिंग भी कराना था क्योंकि वो गाँव से आए हुए थे। तो मैंने उससे पहले वादा किया था, उस चक्कर में मैं इतनी थकी हुई थी फिर भी मैं गई वहाँ पर। तो मैंने उसको लेके फिर गई मार्केट। तो मैं आई थी वैशाली नगर में। वैशाली नगर में यहाँ पर ना 30 रुपीज़ का एक प्लास्टिक का ऑफ़र लगा हुआ था, तो हर चीज़ 30 में थी। तो ये बहुत बेस्ट चीज़ मिली गाँव में जाने वाले के लिए। अगर गाँव से अभी कैसे है ना, बच्चों को छुट्टी का टाइम है तो मार्केट मतलब स्कूलें ओपन होने वाली है तो उनको देने में काम आएगी। वो बोली अभी गाँव में बच्चे भी बहुत सारे थे उनके लिए, तो मैंने उनको ये बताया तो उन्होंने यहाँ से ख़रीदे। बहुत कुछ था, छोटी छोटी बोतल थी और ड्रेस थे, नाइट ड्रेस थे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छे थे, कॉटन में थे। और फिर यहाँ से मेरे लिए उन्होंने अपने लिए भी ख़रीदा। मैंने ज़ैनब और फ़ातिमा के दोनों के लिए ख़रीद लिया क्योंकि फिर मेरे को भी बार बार टाइम नहीं मिलता मार्केट का। कैसा रहता ना कि एक ना स्पेशल डेट नहीं मिलती टाइम कि भाई शॉपिंग करना, ऐसा नहीं रहता। कहीं अगर जाना होगा ना, जैसे जोगेश्वरी में किसी काम के लिए जाना है तो वहाँ मार्केट चले जाते हैं हम लोग, तो ख़रीद लेते हैं। मैंने ये ड्रेस देखा था, मुझे ड्रेस बहुत अच्छा, मुझे सिर्फ कलर बहुत अच्छा लगा इसका, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइस बताई तो मैंने इसकी इस वीडियो बना लिया। अगर नहीं मिला बाई चांस तो मैंने सोचा मैं बकरीद पे आऊँगी तो मिल लूँगी, अगर रहा तो। फिर हमने रुके यहाँ पानी पूरी और सेव पूरी और पानी पूरी, और उन्होंने लिया सैंडविच जो ज़ैनब ने लिया। ज़ैनब तो आने से पहले ही स्टार्ट हो गया था कि मेरे को कुछ खाना है, कुछ खाना है। फिर हम लोग आए, घर आते आते बहुत लेट हो गई थी और रात को 2:30 बजे मेरे को भूख लगी थी क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था। कल मैं वैसे थकी आ रही थी, मेरी नींद नहीं हुई थी। सुबह मैं मार्केट चली गई तो मेरे भाई को मैंने 2:30 बजे कहा तो उसने मुझे 2:30 बजे नूडल्स मंगा के दिए। फिर नेक्स्ट डे हम लोग फिर चले, यहाँ हम लोग आए थे इन ऑर्बिट में सेम मेरे मतलब रिलेटिव आए हुए थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैं इतनी फटाफट जुम्मा वाला दिन और नमाज़ पढ़ी, उनको थोड़ा थोड़ा खाना खिलाई क्योंकि उसने मुझे बोला कि अपन चलेंगे। मुझे ऐसे है कि वो लोग आए तो थोड़ा घूम ले, फिर मेरी वजह से ऐसे अटके नहीं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैं आई इन ऑर्बिट में कितने टाइम से, मतलब मैं हमेशा मुंबई आते जाते थे बट मैं आज तक कभी इन ऑर्बिट गई नहीं, तो मुझे आइडिया भी नहीं था इन ऑर्बिट किधर है, क्या है रास्ता। जब रिक्शे वाले ने रोका तो मैं पीछे साइड रुक गई थी, तो इधर से घूम के आना पड़ा। इतनी खतरनाक धूप है ना, इतनी खतरनाक धूप है। उसमें मेरी दोनों बेटियों को लेके आई ना, और फ़ातिमा तो मुझे इतना परेशान करते। तो ये एस्केलेटर के ऊपर है ना, मेरी अम्मी बहुत मुश्किल से चढ़ी, तो मैंने सोचा ये तो चढ़ते हैं। उनको जाना था सेकंड फ्लोर पे फूड काउंट पर, तो वहीं पर मैं सोची यहाँ से लिफ्ट से जाती हूँ, वरना मेरी अम्मी ऐसे हरकतें कर रही थी ना, मुझे लगा कोई वीडियो बना के डाल देगा। वरना मैं भी, अपन भी ऐसे ही ना, मतलब वीडियो का इंतज़ार करते रहते, कोई भी ऐसा कोई वीडियो मिले। मैं मेरी अम्मी को बोली अम्मी रहने दे, मैं तेरे को लिफ्ट से ही लेके जाऊँगी। वो मतलब इतनी डर रही थी ना, और कैसा ना मेरे गोद में फ़ातिमा है, फिर ज़ैनब का हाथ पकड़ना पड़ता है, तो मैं सोची रहने तो गिर विर जाएगी, इससे अच्छा हम लिफ्ट से चलते हैं। तो लिफ्ट के लिए हमें थोड़ा ये साइड आना पड़ा क्योंकि उन लोगों के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, उन्होंने खाना नहीं खाया। हम लोग तो खाना वगैरह खा के आए थे और 3 बज चुके थे। मैं नमाज़ भी कैसे पढ़ी क्योंकि उन्होंने मुझे सुबह बताते ना तो मैं रेडी रहती सब, उन्होंने मुझे लास्ट टाइम पे बताया, तो मुझे उसकी वजह से मेरी अम्मी को और मेरी बेटी को, फ़ातिमा को भी साथ लेकर आना पड़ा। बट इतनी ख़तरनाक धूप है ना कि वो इतनी चिड़चिड़ कर रही है ना, और अभी वो सो गई थी। तो ये थोड़ा मुझे जो रास्ता चल रहा है ना थोड़ा ईज़ी लगा। और क्या है ना, मॉल्स के अंदर थोड़ा सुकून मिलता है क्योंकि एसी है। हम लोग छोटे थे ना तो हम ओबरॉय मॉल, मेरे नाना के वो मतलब चाली में रहते थे, तो वहाँ पर ओबरॉय मॉल था। तो हम लोग क्या करते थे ना, मेरे नाना के उधर से ना पैदल ही जाते थे ओबरॉय मॉल से, और ठंडी में हवा मतलब बैठ जाते थे ऐसे ही ओबरॉय मॉल में, क्योंकि जब इतना आइडिया नहीं था तब मतलब इतनी आज तो है ना ऐसा लगता है यार खाली घूम के आएंगे तो कोई ध्यान देगा तो क्या सोचेगा, इतने सोचने लग गए आज तो। बट पहले की बात ही और थी यार, वो वक्त, वो टाइम, वो लोग कोई भी नहीं है। और फिर आ गई थी लिफ्ट। तो मेरी अम्मी को, मेरी अम्मी मॉल में जाती ना तो तभी जाती जब हम लिफ्ट में चलते, वरना मेरी अम्मी नहीं आती, उनको बहुत डर लगता है, उनको एक फ़ोबिया है। कभी कभी तो मेरे को भी ऐसे हो जाता है। हाँ अरे मेरी अम्मी सही बोलती है। कभी बहुत सारी वीडियो देखती ना कि कुछ ना एक्सीडेंट होते तो मेरे को और भी डर लगता है। मैंने ज़ैनब को आगे भेजा जाके उन लोगों को ढूंढो किधर है वो चाचू और चाची, क्योंकि वो बहुत फ़ोन कर रहे हैं। अभी भी उनका फ़ोन है, वो मुझे बोले कि हम जा रहे हैं। मैं बोले नहीं नहीं मैं आती हूँ। उन्होंने मुझे 2 बजे फ़ोन किया था, अभी 3:30 पौने 4 होने में आ गए। मैं क्या रुकूँगी क्योंकि वो फिर जू पे जाएंगे। फिर आगे उनको दिख गए थे तो ज़ैनब पहले तो देखी नहीं, फिर आई बोली नहीं है। फिर मैंने जाके देखा तो वो यहीं पे बैठे थे और उनको भूख भूख लगी थी। उनके भी साथ छोटी बेटी थी ना, ये इतना परेशान करती है। वो मुझे बता रहे थे क्योंकि गांव से वो लोग, मतलब बच्चे पे तो भी गांव का हो या कहीं का भी हो, हमारे यहाँ से भी बच्चे गाँव जाते हैं ना तो बहुत परेशान करते। तो ये तो फिर वो होता ना गाँव में क्या खुली जगह में रहने वाले बच्चे यहाँ आके पैक हो जाते, तो उनका तो बाबा इतना
परेशान करते ना बस पूछो मत। तो हमारा आ गया था खाना ऑर्डर, मतलब मैंने खा लिया था फिर भी थोड़ा खाना पड़ा क्योंकि वो बोले कि हम तो भूखे बैठे तुम्हारे चक्कर में। फिर यहाँ पर ये सब बच्चों के लिए मंगाया। मेरी बेटी तो बैठी थी कोल्ड कॉफ़ी के चक्कर में, वो बोली मुझे कोल्ड कॉफ़ी। उसने मुझे 2 दिन पहले भी कहा था मैं कोल्ड कॉफ़ी ही पीऊँगी कभी भी मॉल जाऊँगी, तो उसको पता नहीं क्या कोल्ड कॉफ़ी का चल रहा है आजकल, पता नहीं कुछ वीडियो देखा होगा उसने। तो यहाँ पर हमारी बातचीत बहुत लंबी चली, हमने बताया कैसे टाइम जा रहा है, कैसे मेरे को परेशान कर रही, कैसे उनको उनकी बेटी परेशान कर रही है। ये सब होने के बाद फिर वो लोग गए यहाँ से जू पर और हम लोग जा रहे घर पर। हम घर पे नहीं जाएंगे, हम वापस जोगेश्वरी जाएंगे क्योंकि ज़ैनब को पाव भाजी खानी थी और उसने मुझे बोल के आई थी मुझे पाव भाजी खाना है। मेरी मतलब क्या ना वो खाने फूडी है मेरी बेटी, मतलब फूडी लवर है मेरी ज़ैनब को ना। खाने से इतना है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है क्योंकि उसको मतलब बाहर का चाहिए पर और अच्छा अच्छा। और पाव भाजी तो उसकी मतलब सब कुछ मिल जाता है अगर पाव भाजी मिल गई तो। उसने मुझे जब मुंबई के लिए हम निकले थे ना, जब पंचगनी से, तभी बोल दिया था अम्मी मैं वहाँ अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी। और मेरे को अभी है ना इस चीज़ का मेरे को फ़ायदा है क्योंकि मैं वीडियो ब्लॉग बना सकती हूँ ना। तो मैंने उसको बोला है बस तू है ना जिद कर लेना, अगर मैं भी मना करूँ तो फिर क्या है ना तेरी जिद की वजह से मेरे भी कुछ व्लॉग बनते जाएंगे। और मेरी आंखों में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो उसके लिए मैं आई थी चश्मे के लिए। चश्मा मुझे यहाँ दिखाया था फ्रेम, मेरे को डे नाइट वाला चाहिए था। मेरी आंखों में इन्फेक्शन मतलब एलर्जी है धूप और धूल से और थोड़ा स्क्रीन के मोबाइल से। ये चश्मा डालने के बाद फिर हमने यहाँ से लिया मसाला डोसा, जो मतलब कैसा था ना, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे और मेरी अम्मी ने मच्छी ली थी, मतलब बिल्लियों को खाना डालने के लिए मच्छी के छोटे छोटे वो कुछ होता होगा, तो मच्छी के लिए बिल्लियों के लिए सामान लिया था ना, तो वो उनके पास पैसे नहीं थे तो मुझे चेंज चाहिए था, इसलिए मैंने सिर्फ मसाला डोसा लिया। मैंने भैया को कहा मुझे 2 मसाला डोसा दो, मैं आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे करती हूँ जो आप इनको दे दो। सिर्फ इस चक्कर में मुझे लेना पड़ा क्योंकि मेरी अम्मी रोज़ डेली ये देती है। और मेरी अम्मी मेरे साथ आई ना, पर्स नहीं लेके आई, तो मैंने कहा चल ठीक है ना, अच्छा है थोड़ा सवाब हम भी कमा लेते हैं क्योंकि देखो जानवरों को खाना देना बहुत बड़ी बात है। ये एक सदका हो जाता है इंसान, मतलब हमारे जो सबसे बेस्ट सदका है ना वो यही है कि हमें जानवर को देते ही रहना है, चाहे वो उड़ने वाले पक्षी हो चाहे कुत्ता बिल्ली हो, जिनको इनको जितना हम देंगे ना उतना हमारे रोजी में बरकत होती है। हमने बहुत से लोग कंजूस इतने होते हैं ना कि इन चीज़ों का आइडिया नहीं, मतलब उनको आइडिया नहीं कि कितनी बड़ी चीज़ है ये। और यहाँ पर मेरे मिंत्रा के कुछ पार्सल आए थे ना, जब से मैं रील डालने लगी ना, मिंत्रा के हॉल शॉपिंग की वीडियो बनाने लगी ना, मतलब सभी एप्लीकेशन पे, तो मुझे आइडिया हुआ है बहुत मेहनत होती है भाई, बहुत मेहनत। मैंने तो बस एवं ही स्टार्ट कर दिया, फिर मेरी कभी कभी तो हालत ख़राब हो जाती, इतने इतने पार्सल रहते और इससे वीडियो नहीं बनता। तो बस आज का व्लॉग इतना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।